हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे रसायन शास्त्र के अध्याय नंबर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक के लेक्चर नंबर 2 में कार्बनिक यौगिक के बारे में। चलिए तो यहाँ पे बात किया जाए कि कार्बनिक यौगिक के बारे में क्या क्या बात हो चुका है, वहीं से शुरू करेंगे। कार्बनिक यौगिक, समझिएगा कि कार्बनिक यौगिक जो है प्रारंभ में क्या अवधारणा था, इसके बारे में क्या भ्रामकता था। बोला जाता था कि प्रारंभ में कि ऐसी अवधारणा थी, कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोतों से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे बोलेंगे कि प्रारंभ में ऐसी अवधारणा थी, ऐसी अवधारणा थी कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोतों से सजीव स्रोतों से ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात अर्थात कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। ऐसी भ्रामकता थी, समझिएगा ध्यान से। कभी कभी होता है ना, कभी कभी कुछ कुछ भ्रम में रहते हैं लोग। तो प्रारंभ में ऐसी अवधारणा थी, भ्रामकता थी कि कार्बनिक यौगिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ सजीव स्रोतों से ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ईख से आप चीनी प्राप्त कर लिए, तो ईख क्या हुआ, वनस्पति जगत यानी सजीव स्रोत है, उससे चीनी प्राप्त हुआ तो उसको कार्बनिक यौगिक बोल देंगे। उसी तरह से एसिटिक अम्ल जो होता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल भी मिलता है आपको। सिट्रिक अम्ल जो होता है नींबू से प्राप्त होता है, इसलिए उसको कार्बनिक यौगिक बोला गया। बट ऐसा नहीं हुआ, बाद में पता चला कि नहीं भाई, प्रयोगशाला में भी कार्बनिक यौगिक बनाया जा सकता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, ये भ्रामकता है। अर्थात कार्बनिक यौगिकों का प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। ठीक है, को प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। इसी के आधार पर बर्जिलियस ने एक सिद्धांत दिया था, जीवन शक्ति का सिद्धांत। इसी के आधार पर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत, चलिएगा देखिएगा। तो जीवन शक्ति के सिद्धांत में यहां पे क्या बोला बर्जिलियस ने ये बोला, ये कब दिया था जीवन शक्ति का सिद्धांत, 1815 ईस्वी में। तो बोलेंगे कि बर्जिलियस ने 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। इस जीवन शक्ति के सिद्धांत के अनुसार, तो बोलेंगे जिसके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का, सही है, निर्माण, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य, जो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, अदृश्य जीवन शक्ति, अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है, शक्ति द्वारा होता है। ऐसा बर्जिलियस का मानना था। ये भी क्या हुआ, एक तरह से
देखा जाए तो जीवन शक्ति का सिद्धांत है उसी पे आधारित है, मतलब कि कार्बनिक यौगिक के बारे में जो बोले यही तो जीवन शक्ति का सिद्धांत है। तो बर्जिलियस ने 1815 ईस्वी में, बर्जिलियस ने 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। ठीक, अब जिसके अनुसार, ये जीवन शक्ति के अनुसार अगर देखा जाए तो सजीव पदार्थों में एक गुण होता है, इसमें जादू करने का गुण होता है। भाई यही जादू कर सकता है, ऐसा इनका मानना था, ऐसा इनका मानना था। सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है, बस ये बोलते थे, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण इसके द्वारा होता है। लेकिन आ गया एक चमचमाता कार लेके, बोलर। बोलर क्या बोलता है, परंतु देखो यहां पे उसका भी सुन लीजिए, परंतु वोलर ने, ठीक है, परंतु वोलर ने प्रयोगशाला में यूरिया, ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, यूरिया जो है वो क्या है भाई, कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण, ठीक है, ये बनाया। तो संश्लेषण अमोनियम, अमोनियम साइनाइड, ये अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक। अमोनियम साइनाइड को गर्म करके, गर्म करके किया। अब देखो ध्यान से, जाहिर सी बात है कि यहां पे जब ये अकार्बनिक यौगिक यानी अमोनियम साइनाइड से, ठीक है, अमोनियम साइनाइड से कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण कर लिया प्रयोगशाला में, किसने, वोलर ने, किसने, वोलर ने। तो यहां पे क्या हुआ, जीवन शक्ति का सिद्धांत का अंत हो गया, अवधारणा का अंत हो गया। यहां पे बोलेंगे अर्थात, अर्थात जीवन शक्ति के, जीवन शक्ति के सिद्धांत की अवधारणा, की अवधारणा का अंत हो गया। अब इसका अंत हो गया, चलो अंत इसका तो जरूरी था, अंत नहीं होता तो भाई कैसे कैसे होता है ना। कहते ना, इस जहां में कितने लोग मिले, इस जहां में नहीं बोलता, इस शहर में बोलता है, इस शहर में कितने लोग मिले, सब भूल गए, कुछ याद नहीं, एक शख्स किताबों जैसा था, वो शख्स जुबानी याद हुआ। किताब तो याद होता नहीं है, शख्स याद होता है। चलो ठीक है, तो यहां पे मैं आपको एक बात बता देता हूं, दैट इज करके, कि भाई अमोनियम साइनाइड क्या है। तो अमोनियम साइनाइड है, यहां देखिए, तो NH4CNO, ठीक है, NH4CNO, ये है आपका अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड। अब इसी को गर्म करके प्रयोगशाला में वोलर ने क्या किया था, इसी को गर्म करके प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में इसी को गर्म करके यूरिया बनाया था। तो H2NCONH2, ठीक है, ये है, ये यूरिया है भाई। अब आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे पहले से मैं बता चुका हूं बट फिर से बता देता हूं, अमोनियम साइनाइड जो है वो अकार्बनिक यौगिक है, ये अकार्बनिक यौगिक है। और ये जो यूरिया बना वो कार्बनिक यौगिक है, क्या है, कार्बनिक यौगिक, ध्यान दीजिएगा। तो ये गर्म करके बन गया। चलिए, अब इसके बाद धराधर 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 बहुत सारे वैज्ञानिक आ गए, ठीक है, इसके बाद तो धराधर धराधर बहुत सारे वैज्ञानिक आ गए। चलिए यहां पे एक और आ गया, बहती गंगा में हाथ धोने। बाद में देखा जाए, बाद में कोलबे ने
कोलबे ने एसिटिक अम्ल तथा एक और वैज्ञानिक का नाम मैं यहाँ पे जिक्र कर लेता हूं, तथा बर्थेलो ने मेथेन का संश्लेषण किया। अतः अब तक 1 करोड़, बहुत लोग और भी किए, हजारों करोड़ों लोग किए, है ना, हजारों करोड़ों लोगों ने ये किया, क्योंकि हजारों करोड़ों लोग होते भी है। कहते हैं हजारों मिलेंगे इस दुनिया के भीड़ में, जाओ मुझसे बेहतर कोई मिला तो अपने किस्मत पे नाज करना। अब तक 1 करोड़ 60 लाख से भी अधिक, ठीक है, से भी अधिक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में हो चुका है। ठीक है, देखा जाए तो कौन कौन आ गए भाई। इसके बाद अगर कोलबे ने आया, एसिटिक अम्ल को बनाया, ठीक है, एसिटिक अम्ल को। बर्थेलो ने मेथेन को। इसी तरह से बहुत सारे वैज्ञानिक ने बनाया, और यहाँ पे हजारों करोड़ों कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। कहाँ? ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ कहाँ? प्रयोगशाला। तब तो अब जीवन शक्ति का सिद्धांत को इतना लगा बेचारा, मतलब घूम के देखा नहीं, इतना फेल हुआ वो। ठीक है, और हद से ज्यादा फेल हो गया। चलिए ठीक है, 1 2 नहीं, बहुत बना दिया ये सब, मतलब ये सब भी हद करता है यार, इतना भी नहीं करना चाहिए, इतना भी नहीं सताओ किसी को, है ना। चलो ठीक है, अब सता ही दिए तो क्या हुआ। यहाँ पे देखिए लवाजे क्या बोला। लवाजे ने लवाजे ने प्रयोग द्वारा यह दिखाया, प्रयोग द्वारा यह दिखाया दिखाया कि कार्बनिक यौगिक ठीक है, कार्बनिक यौगिक प्रायः कार्बन, जिसको सी से संकेत करते हैं, हाइड्रोजन जिसको एच से संकेत करते हैं, नाइट्रोजन जिसको एन से संकेत करते हैं, ठीक है, हेलोजन हेलोजन को अगर देखा जाए तो एक से बोला जाता है, क्योंकि हेलोजन इसमें बहुत सारा आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आता है। ठीक है, हेलोजन, फास्फोरस तथा गंधक और कुछ धातुओं के संयोग से। लवाजे ने यह प्रयोग द्वारा दिखाया कि कार्बनिक यौगिक प्रायः संयोग से बना होता है, संयोग से बने होते हैं, ऐसा लिख दिया। परंतु अगर यहां पे देखिएगा, तथा इनमें कार्बन हमेशा रहेगा, इनमें ये सब में से कोई एक रहे ना रहे अलग बात है, बट कार्बन तो रहेगा। तथा इनमें सर्वदा जो है, इनमें कार्बन सर्वदा विद्यमान
विद्यमान होती है। ठीक है, सर्वदा विद्यमान होती है, यही चीज आपको यहाँ पे बताना था। लब्बाजे ने ये चीज बताया, प्रयोग द्वारा दिखाया कि कार्बनिक यौगिक प्राय कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, फास्फोरस तथा गंधक तथा कुछ धातुओं के संयोग से बने होते हैं तथा, लेकिन इसमें कार्बन हमेशा रहता है, कार्बन तो रहेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, कार्बन जब रहेगा तो यहाँ पे एक बात कर लेते हैं। अतः अगर हम लोग कार्बन के यौगिक के बारे में बताते हैं कि कार्बन का यौगिक, कार्बन से जो बना यौगिक है, कार्बन के यौगिक जो होगा उसको क्या कहा जाएगा? कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। कार्बन के यौगिक को क्या कहा जाएगा? कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। और वही अगर कार्बन के यौगिकों का अध्ययन, अब उसके बारे में जो पढ़िएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो कार्बनिक रसायन बोलेंगे। ठीक है, कार्बनिक रसायन। रसायन बोलते हैं। अब ये कार्बनिक रसायन जो है, इसको इंग्लिश में देखा जाए तो बोला जाता है, कार्बनिक को ऑर्गेनिक बोला जाता है, ऑर्गेनिक, और रसायन को केमिस्ट्री बोला जाता है। तो आप नाम सुने होंगे कहीं ना कहीं जरूर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये कार्बनिक यौगिक को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। ये बात मैंने कर ली। ठीक है, ये बात मैंने कर ली। अब यहाँ पे एक बात और करना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक बात और करना चाहता हूं कि लगभग सभी कार्बनिक यौगिक, लगभग सभी कार्बनिक यौगिक तो लगभग सभी कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, के बने होते हैं। अब कार्बन हाइड्रोजन का बना होता है, तो इसको ना एक साथ बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? हाइड्रोकार्बन। एक साथ बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। ठीक है, अर्थात अर्थात कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन वस्तुतः वस्तुतः हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन कार्बन को मिला के बनाया गया हाइड्रोकार्बन, और उनके व्युत्पन्नों का रसायन है, उनके व्युत्पन्नों। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये बात करना है कि लगभग सभी कार्बनिक यौगिक जो है, ठीक है, सभी कार्बनिक यौगिक जो है वो किससे? कार्बन से और हाइड्रोजन से बने होते हैं। ठीक है, लगभग सभी, मतलब पूरा का पूरा नहीं बोल सकते हो, ये बने होते हैं। अर्थात कार्बनिक रसायन वस्तुतः किसका? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के जो बना वो हाइड्रोकार्बन होता है, और उनके व्युत्पन्नों का रसायन है। ठीक है, यानी जो केमिस्ट्री है उसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में ही ज्यादा पढ़ते हैं, और सच में पढ़ते भी है। ठीक है, सच में पढ़ते भी है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां तक का चीज आपका बेसिक टाइप का चीज खत्म हो गया है, जो कि आपको आगे समझने में मदद करेगा। अब हम लोग चलेंगे प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में। बहुत ही मजेदार है, आगे तो और ज्यादा मजा आने वाला है।